मॉडल्स एक्सिलरी काम नहीं बताते बल्कि स्पीकर का एटीट्यूड बताते हैं, ठीक है। उसका एटीट्यूड बताते हैं कि वो काम को किस तरह से देख रहा है, वो एबिलिटी देख रहा है कि वो कर सकता है नहीं कर सकता, वो परमिशन ले रहा है या फिर ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर नेसेसिटी है। उसके जो वर्ड्स होते हैं मॉडल्स के, वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ये सारे के सारे आपके मॉडल एक्सिलरीज। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि इन्हें पढ़ना जरूरी क्या है, ठीक है। सेम सेंटेंस है, सेम आपका वर्ब है, इसके अंदर गो, सेम शी कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, ठीक है। बट इसके अंदर सिर्फ एक मॉडल लग गए यहाँ पर, तो इसका सेंस चेंज हो रहा है, इन सारे सेंटेंसेस का सेंस चेंज हो रहा है। मॉडल चेंजेस मीनिंग एंड टोन ऑफ अ सेंटेंस। मॉडल ना सिर्फ उसका मीनिंग चेंज करता है, टोन भी चेंज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, ये एक सिंपल फैक्ट है, ठीक है। नॉर्मल बात कर रहे हैं कि वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, ठीक। शी कैन गो टू स्कूल, यहाँ पे कह रहे हैं वो जा सकती है, उसको परमिशन, वो एबल है इस चीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसकी एबिलिटी बता रहे हैं कि वो जा सकती है, शी कैन गो टू स्कूल। नेक्स्ट, शी मस्ट गो टू स्कूल, यहाँ पे कंपल्शन आ रहा है कि उसको जाना चाहिए, ऑब्लिगेशन, ठीक है, मस्ट, शी मस्ट गो टू स्कूल। शी शुड गो टू स्कूल, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है उसको जाना चाहिए, शी शुड गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर एडवाइस के तौर पर शुड यूज किया गया है, ठीक। तो हर एक सेंटेंस है, बात वही वर्ब की हो रही है, ठीक है, कि उसे स्कूल जाना है, वही लड़की है स्कूल जा रही है, बट हर एक सेंटेंस की टोन अलग हो रही है, उसे कहने का तरीका भी अलग है, उसका मीनिंग भी अलग जा रहा है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, ठीक है। जब भी इसका सेंटेंस हमने मॉडल को यूज करना है सेंटेंस में, तो इसका स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1, ठीक है। हमेशा मॉडल जो है अपने साथ V1 मतलब बेस फॉर्म लेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल शी कैन स्विम, ही मस्ट स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए, वो स्विम कर सकती है। अब वो क्यों लेता है अपने साथ बेस फॉर्म हमेशा, ठीक है। इसका रीजन है कि वो ऑलरेडी टेंस और उस सेंटेंस का मूड कैरी कर रहा है, ऑलरेडी वो टेंस बता रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल शी कैन स्विम, वो स्विम कर सकती है, वो तैर सकती है, तो बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है, वो तैर सकती है। शी कुड स्विम, कुड से पता चल रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। शी विल गो, ठीक है, वो चली जाएगी, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। शी शुड स्टे, उसे यहाँ रुकना चाहिए, तो यहाँ एडवाइस दी जा रही है, ठीक। तो हर एक सेंटेंस में वो मॉडल्स अपने टेंसेस खुद ले रहे हैं। इसी वजह से जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो बेस फॉर्म रहेगी, वो V1 रहेगी, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। नो टू रूल, अब ये रूल क्या है, नो टू रूल, इसके अंदर सीधी सी बात है कि मॉडल के साथ टू नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो मॉडल है वो अपने आप, वो पहले ही कंट्रोल कर रहे हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। तो उसके साथ टू नहीं लगाना, दो कंट्रोलर नहीं होंगे एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल शी कैन गो, यहाँ पर वो ऑलरेडी बोल रहे हैं शी कैन गो, वो जा सकती है, तो यहाँ पर टू नहीं चाहिए, शी कैन टू गो कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। ही मस्ट स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी सेंस है, कंप्लीट है, कुछ और नहीं चाहिए, इसके अंदर ऑलरेडी बात कन्वे हो रही है, वो समझ भी आ रही है। ही मस्ट टू स्टडी नहीं हो सकता, ठीक है, वो ऑलरेडी अपनी बात बता रहे हैं, एक कंट्रोलर ऑलरेडी है, कैन भी बता रहे हैं क्या करना है, एंड मस्ट भी सेंटेंस में बता रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो एक कंट्रोलर के साथ दूसरा कंट्रोलर नहीं हो सकता। बट कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ कभी टू लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स वो होते हैं जो कभी बिहेव करते हैं हमारे मॉडल एक्सिलरीज की तरह, तो कभी बिहेव करते हैं मेन वर्ब की तरह, ठीक है। कभी वो अपने साथ लेंगे टू और कभी वो नॉर्मल वर्ब का ही रूल फॉलो करते हैं, इसलिए उन्हें सेमी कहा जाता है। वो आधा आधा काम करते हैं दोनों का, ठीक। वो वर्ड्स होते हैं आपके ought to, used to, need, dare। ought to बताता है मॉरल ड्यूटी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, या फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता है, ठीक है। यू ought to respect your parents, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ought to, we ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। वो सही चीज बताता है कि क्या सही है, हमें क्या करना है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड मॉडल होता है एज कंपेयर टू शुड, ठीक है, शुड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू पास्ट की हैबिट के बारे में बताता है, ठीक है, पहले होता था, पहले करती थी, बट अब नहीं, जो अब ना हो पर पास्ट में होता था, पास्ट की कोई स्टेट हो गई, ठीक है, कि मैं कहीं रहती थी अब नहीं रहती, पहले शाय थी अब शाय नहीं हूँ, ठीक है, पहले होता था बट अब नहीं होता, वहां पर आता है हमारा यूज टू।
आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती थी, ठीक है, बचपन में खेलती हूँ बट अब नहीं खेलती। शी यूज टू लिव हेयर, वो यहाँ पर रहती थी, अब नहीं रहती। तो ये पास्ट की बात होगी, पास्ट की हैबिट हो गई या पास्ट की स्टेट की बात करता है हमारा यूज टू। ऑट टू हमेशा मॉडल जैसा बिहेव करता है और इसका मेन वर्ब फॉर्म नहीं होता। और यूज टू मॉडल जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअल में ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ये हमेशा सेम फॉर्म में आता है। डेयर और नीड दोनों मॉडल्स की तरह भी काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। पहले नीड एज मॉडल, जब वो मॉडल की तरह काम करता है तो ही नीड ही गो, क्या उसे जाने की जरूरत है, क्या उसे जाने की जरूरत है पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस ही नीड नॉट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एज मेन वर्ब, जब वो मेन वर्ब की तरह काम करता है ही नीड्स टू स्टडी, ठीक है, उसे पढ़ने की जरूरत है। ही डज नॉट नीड टू गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है। डू यू नीड टू गो, क्या तुम्हें जाना है, ठीक है। अब इन सारे सेंटेंसेस में जहां पर वो एज मॉडल और एज मेन वर्ब यूज हो रहा है, तो मेन वर्ब में देखो कि उसके कितने सेंटेंसेस बन रहे हैं और उसकी फॉर्म भी चेंज हो रही है। नीड यहाँ पर अपने साथ अपनी फॉर्म भी चेंज कर रहा है, एस ले रहा है, ठीक है। टू भी उसके साथ में आ रहा है। बट जब वो मॉडल की तरह काम कर रहा है तो वो ना तो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है और ना ही वो अपने साथ टू को ले रहा है। डेयर मॉडल्स में सिंपल फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर ही स्पीक, ठीक, ही डेयर नॉट स्पीक, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, वो नहीं बोल सकता। एज मेन वर्ब ही डेयर्स टू स्पीक, ही डज नॉट डेयर टू आस्क, ठीक है। डू यू डेयर टू ट्राई, ठीक है, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम इसे ट्राई कर सकते हो। शी डज नॉट डेयर टू आस्क, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, उसने नहीं पूछा। तो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर जो मेन वर्ब में डेयर यूज हो रहा है तो वो अपने साथ नेगेटिव सेंटेंस भी ले रहा है, डू डिड डज की फॉर्म भी ले रहा है, ठीक है, एंड अपना फॉर्म भी चेंज कर रहा है। तो सिंपल सा है, जब वो मॉडल की तरह यूज होंगे तो वो नॉर्मल ही यूज होंगे, अपने साथ टू भी नहीं लेंगे, फॉर्म भी चेंज नहीं करेंगे और क्वेश्चंस के साथ डू डज दिस के साथ डिड के साथ भी नहीं आएंगे। वीडियो में हमने पढ़ा मॉडल्स होते क्या क्या है, मॉडल एक्सिलरीज होती क्या है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, सेमी मॉडल क्या होता है, ऑट टू के बारे में पढ़ा हमने, डेयर के बारे में पढ़ा, नीड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट के बारे में, ठीक है। सो मिस मत करना।